अस्सलामुअलैकुम। क्लास में आज आप लोगों का जो लेक्चर है ये है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग का, और दिस वन इज़ लेक्चर नंबर 2। तो अब ज़रा हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर्स की। अच्छा, क्वेश्चन 1 आ रहा है बेटा हमारे पास, कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब ज़रा हम पढ़ते हैं कि ये हमने आपको जो 6 कैटेगरी आते हैं सेंटेंसेस के, हमने आपको पहले भी करवाया था। सो लेट्स सी हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है। स्टेटमेंट है कि रिटेल बिजनेस इज़ ऑब्सलीट, नो लॉन्गर प्रोड्यूस, यूज़ और आउट ऑफ डेट। मतलब कि इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो बिज़नेस है रिटेल का वो मतलब कि अब मतलब कि यूज़ में नहीं है, आउट ऑफ डेट हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में, कहाँ की बात करें, पूरी दुनिया में इसका ये हिसाब हो चुका है। पीपल नाउ प्रेफर टू बाय ऑनलाइन फ्रॉम देयर होम विदाउट गोइंग आउटसाइड। कह रहे हैं अब दूसरी बात ये लिखी हुई है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। पहले देखें कि लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो क्या करें, ऑनलाइन मतलब कि शॉपिंग करें बग़ैर बाहर जाए, और घर से ही मतलब कि तमाम शॉपिंग करें जो इनके घर तक वहाँ पर पहुँचा दी जाए। अब देखो हमारे पास ना ऑप्शंस लिखे हुए हैं A B C D। अब एक बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट 1 में लिखा, मैंने आपको पहले बताया था, ये लास्ट से हमने किया था कि कॉज और इफ़ेक्ट। स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है कि भाई जो 1 वाली स्टेटमेंट है ना वो कॉज है, और जो 2 वाली है ना वो उसका इफ़ेक्ट निकला, मतलब कि 1 की वजह से 2 वाला सीन हुआ। और B में लिखा हुआ है कि नहीं, 2 वाला कॉज है और जो उसका इफ़ेक्ट निकला वो 1 वाला निकला। सही है। और सी में बोल रहे हैं कि 1 और 2 जो है दोनों के दोनों कॉजेज़ हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट, मतलब उनका आपस में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। और डी पे लिखा हुआ है कि 1 और 2 जो हैं आर, ये आर्ट नहीं है, आर है, ठीक है, आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। बदल के मैं ज़रा एक मतलब आपके सामने सही कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, और लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। कह रहे हैं कि नहीं है, 1 और 2 जो हैं दोनों के दोनों क्या इफ़ेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज की वजह से। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो है इन दोनों का कनेक्शन मौजूद है, तो आप खुद बताओ, पहले आंसर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज कह रहे हैं। अब देखो भाई, अब आप बोलें कि सर अगर मैं जानता हूँ कि अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को मतलब कि ये लग रहा होगा कि यार जो हमारे पास जो है ना 2 वाला कॉज है और उसकी वजह से 1 वाला इफ़ेक्ट निकला है। नो भाई, हमारे पास ज़रूरी थोड़ी है कि इनमें से एक कॉज हो एक इफ़ेक्ट हो, ये लास्ट भी नहीं है। ऑप्शंस देखो ना। अब हम जानते हैं कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स, देखो इफ़ेक्ट बेसिकली क्या, रिज़ल्ट जो निकला है, मतलब कि जो रिज़ल्ट निकला है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हुई हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं किसी एक चीज़ का। अब अगर मैं आपको ये दोनों बातें समझाना चाहूँ तो मेरे बच्चों में बोलूँगा कि दोनों के दोनों इफ़ेक्ट्स इसलिए हैं बिकॉज पीपल आर नाउ मोर बिज़ी, मतलब कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो किस तरह से टाइम निकालें। इसीलिए रिटेल बिज़नेस जो था वो क्या हो गया, मतलब कि वो मतलब कि लोगों का आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि उसको बिज़नेस चल नहीं रहा। और दूसरा वाला बोल रहे हैं कि भाई ये इस वजह से क्या हो रहा है कि इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों के बिज़ी होने की वजह से ये दोनों इफ़ेक्ट निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक की वजह से दूसरा हो लाजमी, नो, नॉट नेसेसरी। तो इन दोनों की जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, कॉमन कॉज है। कॉज एक है और ये दोनों निकल रहा है। तो मैंने बेटा आपको ये समझा दिया कि कॉज किस तरह से कॉमन निकल रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोर्स ऑफ एक्शन का, कि भाई हम क्या करेंगे। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिसीव्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट एन ऑन ड्यूटी ऑफिसर टेकिंग ब्राइब। कह रहे हैं कि जो एजेंसी थी उनको कंप्लेन मिली एक ऑफिसर के बारे में जो कि ऑन ड्यूटी रिश्वत ले रहा था। तो कह रहे हैं क्या होना चाहिए इसका। पहला बता रहे हैं ऑप्शन कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुड अरेस्ट हिम, टेक एक्शन एंड फायर हिम फ्रॉम द जॉब। कि फेडरल एजेंसी को ये कहना चाहिए कि उसको अरेस्ट करें, एक्शन लें और उसको फायर करके उसको जॉब से निकाल दें। दूसरा बोल रहे हैं कि एजेंसी को वेट करना चाहिए ताकि वो क्या करें, और कंप्लेंट्स आएँ, रजिस्टर हो जाएँ अगेंस्ट हिम, और ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करें, उसके बाद कुछ करें। अब देखो यहाँ पर आ रहे हैं कि हमारे पास क्या 5 ऑप्शंस, कि नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 वाला अप्रोप्रिएट एक्शन है, और बी में लिखा हुआ है नहीं सिर्फ और सिर्फ 2 वाला अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सी में लिखा हुआ है कि 1 या 2 दोनों ही ठीक है, मतलब कोई सा भी एक कर लें आप। डी में लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों के दोनों ही ठीक ऑप्शन नहीं है। और ई में लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों ही एक साथ आप कर सकते हो। अब आप बोले सर सी और ई में क्या हुआ, सी का मतलब कोई एक करो। ई में लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों ही ठीक हैं। अब ज़रा सोचिए हमारे पास कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि सर ये वाला ठीक है कि उसको मतलब फ़ौरन से अरेस्ट करें, फायर कर दें, और कुछ ये बोलें कि नहीं सर मतलब कि हमें ये करना चाहिए कि पहले और कंप्लेंट्स का वेट करें। तो क्लास हमारे पास जो है ना 1 और 2 दोनों ही ऑप्शंस ठीक नहीं हैं। वो किस तरह से, देखो अगर हम 1 वाले की बात करें
तो भाई होगा क्या कि अरेस्ट अगर उसको कर लेंगे और विदाउट प्रूफ नहीं हुआ हमारे पास, तो ख़ुद बताओ हम किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ कंप्लेन आई है ना, प्रूफ क्या है। अब उस बेस पर, कंप्लेन की बेस पर मुझे एक बात बताओ, या कंप्लेन कोई फॉल्स नहीं कर सकता? फॉल्स कंप्लेन कर सकते हैं लोग, लेकिन उस बेस पे अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब आप बोले सर चलें ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 2 वाला गलत क्यों है? क्योंकि सर अगर हम वेट करते हैं एविडेंस का, यही तो प्रॉब्लम है वेट की। मतलब कि भाई आप कंप्लेंट्स का वेट करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने करना क्या है कि आप ऑब्ज़र्व करो, कंप्लेंट्स का वेट नहीं करो। आप उसके सामने एक फ़ेक सिनारियो भी पैदा कर सकते हो किसी किस्म का, ताकि भाई ये थोड़ी कि जब तक लोगों के साथ बुरा होगा तब तक आप मतलब कि इसको मतलब जाने दोगे, कोई मसला नहीं है। कंप्लेंट्स पहले आने दो, मतलब और लोग सफ़र करें तभी जाके आप एक्शन लोगे, ऐसा नहीं है। एविडेंस आप खुद कलेक्ट करो, ये नहीं कि एविडेंस आपके सामने चल के आएगा। यही वजह है कि 1 और 2 दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं है एक्शंस लेने के लिए। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगला आ रहा है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्या लिखा हुआ है? द थ्योरी दैट फ्लॉसिंग योर टीथ हेल्प्स टू कीप योर हार्ट हेल्दी माइट नॉट बी ट्रू। कि फ्लॉसिंग वगैरह जो करते हैं लोग, कह रहे हैं कि टीथ वगैरह की उससे शायद जो हेल्दी रखती है आपके हार्ट को, शायद वो थ्योरी सच ना हो। बट एवरी डॉक्टर एग्रीज दैट फ्लॉसिंग इज़ अ ग्रेट वे टू कीप योर टीथ हेल्दी। लेकिन कह रहे हैं कि हर डॉक्टर का ये मानना होता है कि जो फ्लॉसिंग है ना, वो क्या है, आपके दांतों को मतलब ठीक रखती है। सो इवन इफ फ्लॉसिंग डज नॉट हेल्प योर हार्ट, इट इज़ श्योर टू हेल्प योर टीथ। कह रहे हैं तो अगर कह रहे हैं इसी वजह से, अगर फ्लॉसिंग वगैरह की वजह से आपके लाइक जो दिल, मतलब अगर दिल को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन यकीनन ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज़ इनफ ऑफ अ रीज़न फॉर एवरी वन टू फ्लॉस योर टीथ एवरी डे। वो कहने के ये काफ़ी रीज़न है हर किसी के लिए कि वो क्या करे, अपने टीथ को फ्लॉस करे। अब मेरे बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट्स के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि फ्लॉसिंग थ्योरी इज़ जस्ट अ मिथ। एक ये लिखा हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है कि नॉट एवरीवन बट सम डॉक्टर्स थिंक दैट द लिंक बिटवीन गुड फ्लॉसिंग हैबिट्स एंड गुड हार्ट हेल्थ इज़ ओनली अ कोइंसिडेंस। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ये वाले। अब एक बात बताओ, हम इसमें से सिलेक्ट क्या करें? फ्लॉसिंग थ्योरी इज़ जस्ट अ मिथ। अच्छा भाई, ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में क्या करना है, कोई एक डिसीजन लेना है। ये बात याद रखना, कोई एक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हम इन तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ फोकस करेंगे और तीनों के बारे में बताएंगे कि ये बिल्कुल सच है। अच्छा, अगर हम बात नोट करें ये वाली माइट, जब माइट का वर्ड आ गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है फ्लॉसिंग थ्योरी इज़ जस्ट अ मिथ, मतलब पहली स्टेटमेंट लिखा है कि पक्का पक्का मिथ है, झूठ है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि माइट नॉट बी ट्रू। तो मेरे बच्चों खुद बताओ, अब हम आंसर पे आते हैं भाई। अब आप बोले सर बिल्कुल हम प्रोबेबली ट्रू, हम ये समझ लो, आप ये नहीं बोल रहे कि हाँ पक्का पक्का ठीक है, आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि हाँ भाई इसके ठीक होने के चांसेस हैं। सेकंड वाला देखो, नॉट एवरीवन बट सम डॉक्टर्स थिंक दैट द लिंक बिटवीन गुड फ्लॉसिंग हैबिट्स एंड गुड हार्ट हेल्थ इज़ ओनली अ कोइंसिडेंस। सब नहीं, लेकिन कुछ का सोचते हैं ये कि ये इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये आपकी हेल्थ वगैरह के लिए क्या है, अच्छा है। और फ्लॉसिंग इज़ अ गुड हैबिट, बिल्कुल हम बोल सकते हैं हाँ यार ये, क्योंकि आखिर में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ इनफ रीज़न, मतलब कि हमने कहा यार इतना रीज़न काफ़ी है हमारे लिए ये मानने के लिए कि टीथ वगैरह के लिए हमारे ये अच्छा ऑप्शन मौजूद है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। बेटा देखते हैं हम लोग क्या लिखा है हमारे पास। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है लेटर एंड सिंबल सीरीज। हाँ, अब ज़रा देखना ज़रा क्या लिखा हुआ है। देखो ये हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए -2, 0, -4, 2, -6। अब बोल रहे हैं कि बताइए कि इनमें से अगला हमारे पास नंबर कौन सा होगा इस सीरीज़ के मुताबिक। देखो मेरे बच्चों, मैं आपको अगली स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और आपने जब कभी आपकी लेटर और सिंबल सीरीज़ आएगी, आपने उसको इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो ये जो एक लाइन में लिखे हुए ना, आपने क्या करना है, इसको इस तरह अलग अलग लाइन में लिखना है। मतलब -2 लिखोगे, 0 लिखोगे, 4 लिखोगे, -4 लिखोगे, 2 लिखोगे, -6 लिखोगे। सही है। अब ज़रा एक नज़र देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना, इसको आप छोड़ दो। जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, इसको अभी आप छोड़ दो। अब ये देखो पहला लेटर क्या लिखा है, -2, 0 लिखा हुआ है, फिर -4 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। अब आप देखो कि यार इसमें हो क्या रहा है, जो ये चेंजेस आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि -2 से 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ा, +2। ये आपकी जो सीरीज़ यहाँ से ढूंढनी है ना, वो आप इस मदद से ढूंढोगे। अच्छा भाई, 0 के बाद क्या आ रहा था, -4, तो आपको देखना पड़ा -4 करना पड़ा, तब आया। ठीक है, -4 के बाद क्या आ रहा है, +2। तो आप जानते हो इसके लिए आपको 2 लाने के लिए क्या करना पड़ा, +6 करना पड़ा। लेकिन फिर क्या आ रहा है, -6, तो 2 के बाद -8 करना पड़ा। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ सीरीज़ क्या बन रही है, +2, -4, +6, -8।
तो मेरे बच्चों मुझे खुद बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 का आ रहा है और प्लस माइनस चेंज हो रहा है। ये -8 था तो 10 आएगा, लेकिन क्या आएगा प्लस का 10 और -6 क्या हो जाएगा, आप तो समझ सकते हैं बेटा आंसर क्या होगा हमारे पास 4। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का आ रहा है लॉजिकल डिडक्शन का। 2 or more tea leaves out of 5 varieties, Devana, Methia, Novigina, Oxia and Basic are used in making all branded blends by marketer following the rules given below। अब देखो मेरे बच्चों बेटा ये हमारे पास था ऑलरेडी, हम लोग इस तरह का पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर हम नोट करें ये वाला ना हमारे पास पहले भी हमने इस तरह का किया था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो हमने क्वेश्चन में फोकस करना है। पर ये है कि अगर कोई ब्रांड ऐसा है जिसमें लिवाना है ना, तो उसमें कम से कम जो नवजाना होगा ना वो मतलब कि क्या होगा, उसकी तादाद के डबल होगा। अगर मेथिया है तो उसमें इक्वल ऑक्सीजन होना चाहिए, और कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नवजाना है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और इसी तरह ऑक्सीजन और पेसे एक साथ नहीं हो सकते। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास, और आखिरी पॉइंट जिसकी बेस पर हमने सॉल्व किया था कि अगर किसी में प्याज यानी कि प्याज मौजूद है तो वो ऐसा होना चाहिए कि बाकी तमाम जो ब्लेंड्स हैं ना उनकी टोटल अमाउंट से ज़्यादा हो ये। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। अमंग द बिलो मेंशन्ड ब्रांड्स विच कैन बी मेड एग्रीबल बाय एलिमिनेटिंग सम और ऑल ऑफ द वन टाइप ऑफ टी लीव्स। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो ब्रांड्स मौजूद हैं आपके पास, इनमें से आप बताइए कि कौन सा जो ऐसा मतलब कि ब्रांड होगा जिसमें से आप एलिमिनेटिंग सम या ऑल ऑफ वन टाइम ऑफ टी लीव्स बोल रहे हैं कि हमारे पास आप एक काम कर सकते हो नीचे गिवन ऑप्शन से कि किसी भी एक चीज़ में से ना, जैसे कि यहाँ देखो 1 1 1 4, कह रहे हैं आप ये कर सकते हो कि आपने इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें से अगर आप उसके पार्ट्स में से कोई एक पार्ट निकाल दो या वो वाला पूरा ऑप्शन भी निकाल दोगे, तब भी ये पाँचों की पाँचों रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी हो रही होंगी। अब मेरे बच्चों ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ठीक कैसे है। देखो 1 पार्ट लिवाना, 1 पार्ट मेथिया, 1 पार्ट नवजाना, 4 पार्ट्स प्याज। अब देखो मिसाल के तौर पे हमें या तो एक पार्ट हटाना है या क्या करना है हम लोगों को कम से कम या तो पूरी की पूरी वो तादाद ही हटा देनी है, सम या ऑल टाइप ऑफ लीव्स। अब देखो अगर मैं ए वाले की बात करूं मेरे बच्चों, तो लिवाना कैसे हटा सकता हूं मैं, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि बेटा हमारे पास ये इन तमाम चीज़ों पे अप्लाई होगा नहीं। अब आप बोलेंगे सर फिर ये किस तरह पॉसिबल हो रहा है, 1 पार्ट लिवाना, 2 पार्ट्स ऑफ चाइना, 1 पार्ट ऑक्सिया, 4 पार्ट्स प्यास। लेकिन ये ठीक कैसा हो रहा है, कह रहे हैं कि इफ़ वी रिमूव द ओनली पार्ट ऑफ ऑक्सिया द कॉम्बिनेशन बिकम्स 1 लिवाना, 2 नवजाना एंड 4 प्यास। कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, क्योंकि देखो जो अभी करंट मौजूद है ना, जो करंट मौजूद है उसके मुताबिक तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि देखो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है आखिरी वाला, कि अगर जिस किसी ब्लेंड में प्याज मौजूद होगा तो वो ऐसी क्वांटिटी में होना चाहिए कि टोटल अमाउंट जो है ना प्याज की वो उससे ज़्यादा मौजूद हो। सही है, और अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो 4 पार्ट्स प्याज के हैं और बाकी दूसरे सारे के सारे 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट, तो ये तो इक्वल हो गया, गिवन नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम ऑक्सिया को हटाते हैं तो हमारे पास ऊपर से एक और बात देखो, लिवाना, नवजाना और ऑक्सिया अगर हम नोट करें तो हम एक बात जानते हैं कि ऑक्सिया और प्यास एक साथ नहीं आ सकते। ये रहा 4th पॉइंट, ऑक्सीजन एंड प्यास, ये ए एंड डी है। ठीक है ना, ए एंड डी नहीं है, मैं इसको ज़रा भी ठीक कर लेता हूँ, मेरा 1 मिनट रुकेगा। ठीक है भाई, अब ज़रा देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस पार्ट को हटाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, अच्छा देखो गिवन ऑप्शन में था एक ही ठीक होगा, और बाकी अगर आप कुछ भी कर लोगे तो वो पॉसिबल हो नहीं सकता। और देखो एक बात बताओ, सी वाला देखो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं होगा बेटा कि हमारे पास एक तो एक ऑक्सिया और प्यास एक साथ आ नहीं सकते। अगर मैं ऑक्सिया को हटा भी दूँ तब भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्यास की क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं प्यास को हटा दूँ तो फिर आप देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि नवजाना और एक्सिया। ठीक है, बाकी बेटा हमारे पास मेथिया एंड जो बाकी जा रहे हैं, अगर कहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है क्या, ये ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी में किसी भी ब्रांड में लिवाना मौजूद है तो उसकी डबल क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, उसकी डबल क्वांटिटी हमारे पास होगी नवजाना की। बेटा सॉरी ये हमारे पास ज़रा थोड़ा सा मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो डबल क्वांटिटी है नहीं। इसी तरह बेटा अगर आप सारी क्वांटिटीज़ देखोगे ना तो पॉसिबल होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी वाला करेक्ट आंसर हो सकता है और कोई ऑप्शन होगा नहीं। अब 6 वाले पर आओ, लॉजिकल प्रॉब्लम।
Artificial intelligence is about making a human machine intelligent machines can perform more quickly by helping humans. कैपेबिलिटीज़ आर इन्हांस इन वेज। कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक मशीन को इंटेलिजेंस दें, मशीन्स को मशीन इंटेलिजेंट मशीन्स कैन परफॉर्म मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं ह्यूमंस की इंसानी कैपेबिलिटीज़ के मुकाबले में। वो कैसे? अब इंटेलिजेंट मशीन आर बेटर देन ह्यूमन, ह्यूमन परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्लो, इंटेलिजेंट मशीन मेक ह्यूमन वर्क ईजियर। अब कह रहे हैं कि इनमें से बताओ विच जो है कौन सी अप्रोप्रिएट है। अगर हम नोट करें ऑल आर अप्रोप्रिएट, पहले लिखा हुआ है इंटेलिजेंट मशीन आर बेटर देन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्लो, अच्छा भाई। इंटेलिजेंट मशीन मेक ह्यूमन वर्क ईजियर, तो मेरे बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली ठीक है? 3 वाली। अब आप बोलो सर वो कैसे? मुझे एक बात बताओ, बाकियों के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद कहाँ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंसानों से बेहतर हैं? मतलब ये तो आपने पूरे वजूद से ही बेहतर कहने की बात कर दी ना, सेंस क्या बन रहा है? ह्यूमन परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्लो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? सेंस नहीं बन पा रहा ना बेटा। हाँ ये लिखा हुआ है, ये देखो ना, क्विकली बाय हेल्पिंग ह्यूमंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज आर इन्हांस इन वेज, कि उसको क्या होता है और आगे की तरफ इन्हांस करके वो आगे बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ ज़रा, सबसे जो हमारे पास डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड, हमारे पास वो कौन सा है? एनालिटिकल रीजनिंग बेटा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं हम ज़रा। चलो बेटा हम ज़रा इसको अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म whose vertices are the vertices of an octagon but have only one side common with that of octagon। अच्छा भाई देखो हमारे पास पहले ज़रा सवाल को समझो कि सवाल लिखा हुआ क्या है, ठीक है। सवाल कह रहे हैं कि भाई एक आप बताइए कि व्हेन द ट्राइंगल्स आर ड्रॉन इनटू एन ऑक्टागन, क्योंकि देखो ऑक्टागन बेटा किसे बोलते हैं? जिसकी 8 साइड्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर है 4 साइड्स हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा हेक्सागन और फिर पेंटागन, इस तरह ऑक्टागन क्या होता है? जिसकी 8 साइड्स हों। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म whose vertices are the vertices of an octagon but have only one side common with that of octagon। कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर आप ऑक्टागन के अंदर ही ट्राइंगल्स बनाना चाहें, अब मेरे बच्चों देखो ट्राइंगल्स की 3 साइड होती हैं, अब वो बोल रहे हैं कि उन 3 साइड्स में से ना सिर्फ एक साइड आप ऑक्टागन की ले सकते हैं। ये देखो अभी पहले इस तरह से ना डायग्राम एज्यूम कर लो, ABCDE, ठीक है। When triangles are drawn in an octagon with vertices same as those of octagon and having one side common to that of octagon, the figure 1 will appear as shown in the figure। कह रहे हैं कि अगर आप तमाम वो ट्राइंगल्स बना लो जो पॉसिबल हैं सिर्फ एक साइड को, अच्छा देखो ये भी शर्त है कि एक साइड लाजमी कॉमन होनी चाहिए, ये शर्त है। अब ज़रा हम आगे बढ़ के बेटा बताते हैं। एज्यूम कर लो कि बेटा हम जो है ना पहले सिर्फ एक साइड को कॉमन लेके देख रहे हैं, तो लेट्स सी पहले हमने कॉमन लिया किसको? ए और बी को कॉमन लिया, मतलब हमने ए और ए से लेकर बी तक ये एक साइड है ना, ये बेटा हमने ऑक्टागन की सिर्फ ये साइड पहले कॉमन ली, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी साइड भी तो हैं, क्या लिखा हुआ है? हैविंग ओनली वन साइड ए बी कॉमन विद द ऑक्टागन ABCDEFG। हालांकि इतनी सारी और साइड भी हैं, AH भी है, HG भी है, GF भी है, FE ED CD कुछ भी आप बोलना चाहो, खैर दैट्स अप टू यू। तो लेकिन हम अब जितने भी ट्राइंगल्स बनाएंगे उसमें सिर्फ एक साइड कॉमन रखेंगे ए से बी की, ठीक है। नाउ लेट्स सी हैविंग वर्टिसेस कॉमन विद द ऑक्टागन। कह रहे हैं कि अगर कॉमन है तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं? पहले बनेगा ABD, ये देखो, फिर बनेगा देखो हमारे पास कौन सा? ABE बनेगा, ABF बनेगा, ABG बनेगा। अच्छा वो बोलो कि सर हम जो है ये थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ABH या ABC भी तो बना सकते हैं बेटा। अगर हमने ABH या ABC बनाया तो देखो मेरे बच्चों हमने 2 साइड एज्यूम कर ली, A से B तक की और B से C तक की, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना वो निकल जाएगी, लिहाजा हम ये कर नहीं सकते। तो अब हमको एक बात का आइडिया हो गया कि अगर हम एक साइड कॉमन ले रहे हैं तो हमारे ट्राइंगल्स बन कितने रहे? उस पर 4 बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो ज़रा एक और साइड समझा देते हैं कि अब हमने B और C की साइड को कॉमन ले लिया, सही है। तो अब क्या बनेगा ज़रा नोट करो, पॉइंट वही लिखा हुआ है कि
कि ट्राइंगल्स को अगर बी सी को कॉमन लेंगे ऑक्टागन में तो हमारे पास क्या होगा, वर्सेस में बी सी ई बनेगा, बी सी एफ बनेगा, बी सी जी बनेगा, बी सी एच बनेगा। ठीक, इसमें भी 4 हो गए। अब मेरे बच्चों एक साइड के 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसा ही है तो, और 8 साइड हैं, तो बेटा 8 को 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, सिंपल एज दैट 32। ये बात याद रखिएगा बेटा कि एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को समझना होगा, वरना उसके बगैर नहीं कर पाओगे। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो ये वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बगैर सोचे समझे डायरेक्ट सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल। पूरा ध्यान के साथ आपने इसको सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसको समझ कर करोगे उतने ज़्यादा आपके बेहतर आने के चांसेस होंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू बेटा, आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग क्या लिखे हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें एक इमेज दी हुई है, ठीक, बड़ी वियर्ड सी, बड़ी अजीब सी इमेज है, लेकिन सवाल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। कह रहे हैं कि आपने करना क्या है, इस फिगर में से जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपने उनके बारे में बताना है। अब देखो ये इमेज को अगर हम देखें तो हमारे पास पहले ऑप्शंस दिए हुए कितने, 21, 15, 18 और 20, मतलब जो मिनिमम भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। क्या पता कुछ बोल रहे हो कि सर इतने तो होंगे भी नहीं, भाई हमारे पास मिनिमम 15 लिखा हुआ है और आंसर इनमें से ही एक है। मैं ये नहीं कह रहा 15 आंसर है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मिनिमम नंबर लिखा हुआ है, क्या पता इससे ज़्यादा, क्या पता इससे जो है हमारे पास ज़्यादा नंबर आ रहे हो। तो अब देखते हैं कि ट्राइंगल्स बन कितने रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू, हम ज़रा आगे देखते हैं बेटा हमारे पास आंसर कौन कौन से बन रहे हैं। अब ज़रा देखो, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स आर ए के आई, ए आई एल, ई के डी, एल एफ बी, डी जे सी, डी के आई जे, आई एल जे, जे एल बी, बी जे सी, डी एच सी एंड बी सी जी। अब आप बोलें सर ये कैसे, बेटा देखो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 1 कंपोनेंट वाले होंगे ना, पहले आप वो ट्राइंगल 1 कंपोनेंट मतलब कि सिर्फ 3 पॉइंट और उन 3 पॉइंट्स के अंदर कोई चौथा पॉइंट ना आ रहा हो, मतलब उन 3 से बन रही हो, दैट्स इट, बीच में वो डिवाइड ना हो। मिसाल के तौर पे ज़रा देखो, एक ये रहा, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, ये 12 हो गए ना। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स, अब हम वो देखेंगे, सिंगल कंपोनेंट तो हो गया, अब देखेंगे जिसमें डबल कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट्स से हमारे पास जो सिर्फ पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है ए के जे की, ए के जे, ए एल जे, ए एल जे, फिर है ए के एल और फिर वो बन रहा है डी बी सी, डी बी सी। अब बेटा हम लोग ट्राइंगल बनाने को और बना सकते हैं, हमारे पास देखो नीचे अभी ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो भी बनेंगे ना वो 2 कंपोनेंट्स वाले नहीं होंगे। लिहाजा ये वाले कितने कंपोनेंट्स के हैं, 2 कंपोनेंट्स वाले 4 मौजूद हैं, सही है। आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं वो ट्राइंगल्स जिनके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, देखो सिर्फ 2 हैं, ए डी जे, ए जे बी, ए डी जे। देखो ए डी जे करने से क्या हो रहा है, एक ये रहा कंपोनेंट, एक ये रहा, एक ये रहा, और इन तीनों को मिलाने पे एक ट्राइंगल बना। और दूसरा क्या है, ए जे बी, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये 3 कंपोनेंट अलग हो गए, तो 2 ट्राइंगल हैं। बाकी कोई सा भी ऐसा ट्राइंगल नहीं होगा जिसके अंदर 3 कंपोनेंट हो, आप बेशक चेक कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ट्राइंगल्स जिनके 4 कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 2, एक है ए डी सी और एक ए बी सी, मतलब कि ए डी सी, और यूँ करके देखो एक कंपोनेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक है ए बी सी, एक ट्राइंगल ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कंपोनेंट है बेसिकली इनके सारे के सारे, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि सिर्फ एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, वो है कौन सा, ए बी डी, ए बी और डी, 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स। तो मेरे बच्चों अगर इन सबको मिला लें, मतलब 12 + 4 + 2 + 2 + 1, तो बेटा हमारे पास अगर हम खुद नोट करें ये, अच्छा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये हमारे पास 6 लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके खुद आपके सामने मेरे बच्चों को बताता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। मेरे बच्चों ज़रा ये देखिए, अब आपके पास 12 + 4 + 2 + 2 + 1, और आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 21। तो मेरे बच्चों ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ,
21 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि काउंट द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। अच्छा, अब जो शेप आ रही है ये गिवन है, लेकिन बोल रहे हैं कि इसमें से आपने ट्राइंगल्स को भी काउंट करना है और आपने स्क्वायर्स को भी काउंट करना है। सही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। भाई ऑप्शंस के मुताबिक जो मिनिमम ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 36, और मिनिमम स्क्वायर कितने, 7। मतलब इसमें इतने सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो बेटा यू कैन इमेजिन के ठीक ठाक ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा ही है। सो लेट्स कंटिन्यू। भाई हमारे पास क्या बन रहा है देखना शुरू करते हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, आपने जैसे कि आपने प्रीवियस अपने पास क्वेश्चंस में देखा कि आपने गिवन इमेज के हर पॉइंट को ना आपने कुछ ना कुछ मतलब कि वैल्यू अलॉट कर देनी, मतलब कि इस तरह से ABCD, मतलब कि आपने इस तरह पॉइंट बना देना है ताकि फिर ना वो करने में आसानी होती है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, ट्राइंगल्स को। अभी हम स्क्वायर्स के बारे में नहीं सोच रहे, अभी हम सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट जो ट्राइंगल्स हैं, या मेरे बच्चों ये बोलो कि सिंगल कंपोनेंट वाले जो हैं। अब ज़रा नोट करो, एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर एक ट्राइंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसमें 4 आ गए, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17 और 18। तो देखो सिंगल कंपोनेंट वाले हमारे पास कितने बन गए, 18 बन गए। अब बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स जो 2 कंपोनेंट्स के हैं वो 16 हैं। अच्छा भाई 2 कंपोनेंट्स के 16 किस तरह से हो रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। अब मेरे बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा नोट करो जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। 2 कंपोनेंट्स होंगे और होगा भी वो ट्राइंगल। पहले अगर नोट करो ABG, मतलब ये अगर देखो ABGH, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसमें से ना 4 बनेंगे। अब आप बोलो सर ये कैसे बनेंगे, पॉसिबल नहीं है डबल 2 कंपोनेंट के। तो भाई देखो ABG ये 2 बन गए, ठीक है। इस तरह से AGH ये 2 कंपोनेंट वाला एक और बन गया, सही है ना। लेकिन अब आप ये भी तो देखो बेटा, मैं सिर्फ ये भी तो कर सकता हूँ ABH, मैंने जी नहीं बदला, मैंने यूँ चेंज कर, डायरेक्शन चेंज कर दी, ABH और AGH। यहाँ पर आप ट्राइंगल्स के ऊपर यहाँ पे मतलब थोड़ा अलग कर लो, GHA लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको AGH बोल रहा हूँ। तो बेटा एक में हमारे पास डबल कंपोनेंट वाले कितने बन गए, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो डबल कंपोनेंट्स वाले इस इमेज में कितने मौजूद हैं हमारे पास, 16। ओके। और कह रहे हैं ट्राइंगल्स कंपोज ऑफ 4 कंपोनेंट्स, वो कितने हमारे पास, 6 हैं। पहले लिखा हुआ है BH। अच्छा अब आप बोले सर क्या मतलब 3 नहीं है बेटा, 3 का बनेगा नहीं, आप चेक कर लो। बन रहा है तो मुझे बना के दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है, वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, ट्राइंगल की शेप नहीं होगी। लिहाजा अगर हम 4 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है BHI, देखो BHI 1 2 3 4, फिर क्या लिखा हुआ है BGH, B हमारे पास लिखा हुआ है सॉरी ये वाला JKD अगेन हो गए 4, ये फिर होगा ILD अगेन 4 हो गए, सही है ना। लेकिन बेटा यही हमारे पास नीचे से भी तो बनेगा, ये देखो क्या क्या बन सकता है, BGH ये बन गया GH, सॉरी ये वाला AGJ, फिर बनेगा HIL, फिर बनेगा JKE। तो बेटा ये कितना होगा, 6 वाले। और कोई ट्राइंगल है नहीं, सारे गिन लिए, जितने पॉसिबल थे सारे गिन लिए, क्योंकि 4 के बाद बेटा 5 वाला देखना पड़ेगा, 5 वाला कोई है नहीं कंपोनेंट। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस पिक्चर इज़ 40। ट्राइंगल्स तो ढूंढ लिए। अब देखते हैं हमारे पास स्क्वायर्स कितने, ठीक है, वही आपने इमेज यूज़ करनी बेटा। सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे। अच्छा स्क्वायर अगर आप नोट करो बेटा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, स्क्वायर देखो आपको सामने तो कुछ नज़र आ रहे होंगे, 4 स्क्वायर तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। लेकिन हम शुरुआत करेंगे सिंगल कंपोनेंट, डबल कंपोनेंट, अलग अलग। तो बेटा अगर हम नोट करें सिंगल वाला तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, शुरुआत ही 2 से हो रही है। अब आप बोले सर नहीं सर 2 से तो नहीं हो रही, 4 से हो रही है, देखें इसमें 4 कंपोनेंट हैं। नहीं बेटा हम शुरुआत 2 से करेंगे। MGNH, देखो MGNH, देखो ये वाला स्क्वायर बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मेरा एरो देख रहे हो बेटा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से बन जाएगा NIOJ, ये वाला बन गया, फिर बनेगा OKPL, समझ रहे हो। तो ये कितने, 3 तो ये पता चल गया स्क्वायर। उसके बाद 4 जो सबसे कॉमन है वो 4 कंपोनेंट्स वाले हैं। एक ये रहा स्क्वायर ABGH, ये रहा
एक ये रहा स्क्वायर और एक ये रहा, मतलब कि 2 कंपोनेंट वाले 3 हैं। अब आप बोले सर आपने 3 कंपोनेंट वाला चेक क्यों नहीं किया? बेटा है ही नहीं, आप चेक कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्क्वायर होगा 7। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि 40 ट्राइंगल्स एंड 7 स्क्वायर्स। ऑलराइट, नाउ बेटा अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये बेटा ये देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है, हमारे पास स्टार दिया हुआ है लेकिन इसमें ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, हम रूल वही फॉलो करेंगे, सिंगल कंपोनेंट डबल कंपोनेंट वाला। जिस तरह आगे बढ़ बढ़ के एक अगर किसी कैटेगरी का नहीं मिलेगा हम आगे चले आएंगे, उसके बाद तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हमारे पास? ट्राइंगल्स की तादाद लिखी है 5, 8, 9, 10। तो बेटा पहले हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उस इमेज को बेटा आपने नेम्स अलॉट कर दिए। देखो पहले हमने ABCDE EFGHI, तब हर पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम हो ताकि जब ट्राइंगल बन रहा हो तो समझ में आ रहा हो। सबसे पहले बेटा जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो होंगे सिंगल कंपोनेंट, जो कि 5 है। देखो एक ये रहा ट्राइंगल, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 5 तो ये रहे और आपके पास वो लिखे हुए भी हैं। लेकिन उसके बाद 2 कंपोनेंट वाला कोई भी आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा। अब ट्राइंगल जो मिलेंगे वो 3 कंपोनेंट वाले हैं। कौन कौन से? AIC, देखो AIC ये बन रहा। फिर दूसरा कौन सा है? FCE, हमारे पास FCE। फिर है ADG 3 कंपोनेंट वाला। फिर बनेगा EBH ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास टोटल अगर आप नोट करो ये वाले ट्राइंगल्स कितने हो गए, अगर आप नोट कीजिए। क्योंकि अगर हम नोट करें तो इसके अलावा बेटा हमारे पास पॉसिबल देखो क्या बन रहे हैं आपके पास, आपकी नज़र में कोई और नज़र आपको ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं क्या? तो बेटा आपने खुद चेक अगर आपको करना है आप बेशक कर लो, क्योंकि जो 3 कंपोनेंट वाला है ना वो आप शुरू करोगे कहाँ से? जो ऊपर का पॉइंट है, मतलब ये अंदर के पॉइंट हो गए। उसके बगैर अगर आप यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इस तरह कर करके बेटा ट्राइंगल्स बनेंगे। और कोई ट्राइंगल है नहीं, तो ट्राइंगल कितने होगा बेटा? यहाँ पर होगा हमारे पास 5 वाले बने, 5 ये रहे। तो मेरे बच्चों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आंसर में मौजूद है वो कितना होगा? 10। बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई डू होप कि मेरे बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। बट दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।